ये बिल शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के कानून के ख़िलाफ़ है। बस मसला ज़मीन का नहीं है, मसला शरीयत का है। हमारे लिए शरीयत अज़ीज़ है, ज़मीन अज़ीज़ नहीं है। क्या अब देश शरीयत से चलेगा? एक मिनट, हम आपकी ये दो आँख आप कौन सी फोड़नी पसंद करोगे, ये वाली? हमारे लिए शरीयत अजीज़ है, हमारे लिए कानून भी अजीज़ है। कानून ने हमें अधिकार दिया है, उसी कानून के अधिकार के तहत सारे काम हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें इसमें जो है दखलंदाजी करने की। इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है। ये संविधान के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। इसलिए जो बड़े हमारे मंजूर करने के लिए नामंजूर कर रहे हैं, उसको हम भी नामंजूर कर रहे हैं। और जब तक नामंजूर करते रहेंगे, जब तक इस बिल को जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बस ठीक। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़म मेरठी है। मेरठ से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप सहमत हैं इनकी बात से? जी बिल्कुल सहमत है। अगर हमारी वक्फ़ की ज़मीनों के ऊपर हाथ डाला जाएगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हम कानूनी एतबार से हर वो मुमकिन कार्रवाई करेंगे जिस पर हमें पूरा एतबार है, पूरा हक है। सरकार का कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है उससे मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा ही होना है, और जिस तरीके से जो घोटाले होते थे अभी तक संपत्ति में, जिसके आपके नुमाइंदों ने भी खुद ही इस बात को स्वीकार किया था कई जगहों पे, तो वो जो घोटाले हैं उनके ऊपर एक निरीक्षण हो जाएगा, और अगर जो चीज़ सही होगी वो सही हो जाएगी, तो फिर ये विरोध किस बात का? अच्छा ये बताएँ, आपने कहा कि हमारे लोगों ने उसका समर्थन किया, उसको माना है कि घोटाला किया है। कोई एक घोटाला बताएँगे आप? बहुत सी जगह पर हुआ है जो सामने आया था। बता दें आप, एक घोटाला तो बताएँ। ये बताएँ कि इस चीज़ से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। सरकार जो कह रही है वो ये कह रही है कि जो वक्फ की जो संपत्ति है, जैसे जिस तरीके से वो दावा करती है, या अगर कल को जो व्यक्ति खुद दान नहीं करना चाह रहा है, अभी उसके मन में ये इच्छा नहीं जागी है कि वो दान करे, लेकिन अगर वक्फ उसकी संपत्ति को चाहता है तो वो जाके रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। मैं आपको एक चीज़ का यहाँ खुलासा कर दूँ। वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं वो ज़बरदस्ती नहीं ली जाती। वक्फ़ की ज़मीन जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से वक्फ़ करते हैं, और वो उसका उसका हिसाब और किताब और उसका फ़ायदा भी हमें दुनिया में नहीं चाहता। वो डायरेक्ट हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो कनेक्शन है, वही हमें आखिरत में उसका बदला देगा। अगर कोई ये कहता है कि ये ज़बरदस्ती ली जा रही है या ज़बरदस्ती लेने का काम वक्फ़ बोर्ड वाले कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ये मुद्दे तरह तरह के बना करके पेश किए जा रहे हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं सारी बात मांगे तो हमारे बड़ों ने रख दी हैं। मांग तो यही है कि जो ये बिल लाए हैं, इस बिल को जो है रिजेक्ट किया जाए, खारिज किया जाए। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, नहीं हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? मतलब ऐसी जो कुछ बातों से विरोध है या फिर पूरे बिल से ही विरोध हो रहा है? पूरे बिल से ही विरोध है। हमारे बड़ों का विरोध है तो हमारा भी विरोध है। विरोध इसलिए है कि ये बिल जो सरकार लाई है, ये किस लिए लाई है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये माई किसका है? आपका है ना। तो ये ज़मीन वक्फ़ की हमारी है, खरीदी नहीं है किसी ने, हमने खरीदी है। हमने खरीद के उसको वक्फ़ कराया है, हमें किसी ने दान में नहीं दी। तो जब ये माइक आपका है और मैं आपको इसको हुकूमत लगाऊं कि आपको 1 घंटा बोलना है इसके अंदर, तो आप क्या कहेंगे कि माइक मेरा है, मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो वक्फ़ की जायदाद हमारी मर्ज़ी है, हमारी संपत्ति है, हम उसके मालिक हैं। हम जिस तरीके से चाहें चलाएं, हमारे बड़े हैं उसके लिए, सरकार को क्या ज़रूरत है उसके अंदर दखल। लेकिन सरकार तो अभी भी बिल में यही कह रही है कि जो संपत्ति जो दान में दी जाएगी सिर्फ अब वही वक्फ की संपत्ति होगी, लेकिन जो वक्फ बोर्ड अभी तक दावा जैसे करता था कि ये ज़मीन वक्फ की है या ये ज़मीन वक्फ की है, दूसरी ज़मीन, तो अब वो दावा नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि संपत्ति तो वही रहेगी जो दान में दी जाएगी। अच्छा, तो मैं मालूम ये करना चाहता हूँ कि आज की मौजूदा हुकूमत ही इतनी अक्लमंद है। 75 साल से जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको ये बात याद नहीं आई। उन पे तो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे दी, कि वक्फ बोर्ड की अपनी शक्तियों का कुछ लोग उसका बुरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले भी हो रहे हैं। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो वक्फ़ की संपत्ति है ना, ये सियासत और हुकूमत के भेंट चढ़ जाएगी कुछ दिन में। बस ये होगा। आप सहमत हैं? ये बिला वजह की बात है। जब हमारे हमारे बड़े जो है एक चीज़ को इनकार कर रहे हैं, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी के साथ। मैं अगर आपको कहूँ कि आप ना करो, तो क्या ज़रूरत है आपको करने की इस काम को। तो बिल बिल क्यों ला रहे हो आप। ज़मीन हमारी खरीदी हमने, उसको वक्फ़ करा दिया, अब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं लाने की। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद अली। आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, मैं असम के हूँ। मैं ये बोलने बोले ज़बान नहीं है।